नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। आज जो है हम सब चार टर्म के बारे में जानने वाले हैं। इंडेमनिटी प्रोडक्ट क्या होता है, बेनिफिट प्रोडक्ट क्या होता है, कैशलेस और मेडिक्लेम में क्या डिफरेंस है और ये कैसे इम्पैक्ट कर सकता है आपके पॉलिसी पे। यहाँ पे एक चीज़ आप जान जाएं, आपको कैशलेस ट्रीटमेंट और आपका जो है रीइंबर्समेंट दोनों आपका होगा। एक को बोलते हैं कैशलेस ट्रीटमेंट, मतलब होता है कुछ भी क्लेम आपका एराइज होगा तो आपका पैसा सीधा जो है जो भी क्लेम हुआ है वो डायरेक्टली हॉस्पिटल्स के बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना। रीइंबर्समेंट को बोलते हैं मेडिक्लेम। रीइंबर्समेंट ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी आपका एक्सपेंसेस अकर हो रहा है वो पहले आप पे करो, उस एक्सपेंसेस का बिल आप जो है अपने इंश्योरेंस कंपनी को दो, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पैसे आपको वापस कर देगी। तो दोनों का मतलब बस यही है। मान लो आप टायर 2 या टायर 3 सिटी में रहते हो, या फिर मान लो आप कोई ऐसे सिटी में रहते हो जहाँ पे आपका इंश्योरेंस कंपनी का नेटवर्क हॉस्पिटल्स वहाँ पे नहीं है, तो आपको जो है मेडिक्लेम ही लेना होगा। कैशलेस रहते हुए भी आप मेडिक्लेम को ही आपको चूज करना होगा, क्योंकि वहां पे आपका इंश्योरेंस कंपनी जो है डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो वहां पे आप एक चीज देख लेना, और कोई बोलता हो आपको एजेंट या कुछ और की ये कैशलेस ट्रीटमेंट है, तो देख लेना वो कैशलेस ट्रीटमेंट आपके सिटी में आपके हॉस्पिटल्स को कवर करता है या नहीं करता है। अगर मान लो वो नहीं करता है तो ऐसा नहीं है क्लेम आपको नहीं मिलेगा, सब कुछ सही है तो आपको क्लेम का खर्चा पहले खुद से देना होगा, उसके बाद उसका बिल आपको इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा, इंश्योरेंस कंपनी वो पैसे आपको रीइंबर्स कर देगी। इसको बोलते हैं मेडिक्लेम या फिर रीइंबर्समेंट आप बोल सकते हो उसको। एक मैंने बता दिया है मेडिक्लेम। मेडिक्लेम मतलब समझ गए। 1986 में फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च हुआ था रिटेल के लिए, उसको बोले थे मेडिक्लेम। मेडिक्लेम का मतलब समझ गए, जो भी आप स्पेंड करोगे वो आपका रीइंबर्स हो जाएगा। यहाँ पे एक और टर्म है सम एश्योर्ड, वो चीज ध्यान रख लेना। सम ASSURED, सम एश्योर्ड मतलब जितने का आप हेल्थ इंश्योरेंस लोगे, जितना का आप सम इंश्योर्ड करवाओगे कि उस उतने तक का जो भी एक्सपेंसेस होगा वो आपको इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। ये शायद 2 लाख हो सकता है, ये शायद 5 लाख हो सकता है, ये शायद 10 लाख हो सकता है। तो जितने का आप सम एश्योर्ड करोगे उसके हिसाब से आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। जितना हायर सम एश्योर्ड होगा प्रीमियम जो है उतना ज़्यादा होने वाला है। ये चीज़ें आप समझ गए। मैक्सिमम जो आपको लॉसेस कवर होगा वो अप टू सम एश्योर्ड होगा, चाहे वो 1 लाख का हो, 2 लाख का हो, 5 लाख का हो, 10 लाख का हो। ये समझ गए मेडिक्लेम। अब मैं दूसरा आपको बता रहा हूँ कैशलेस। ऑलरेडी मैंने बता दिया है कैशलेस मतलब अगर मान लो आपको कुछ भी होता है या कुछ भी किसी को होता है हेल्थ इंश्योरेंस में, वो पैसे डायरेक्टली जो है आपका ट्रांसफर हो जाता है सीधा उसके हॉस्पिटल्स के बैंक अकाउंट में। तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा जो है पे नहीं करना पड़ता, समझ गए। आपके हॉस्पिटल्स के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा वो, आपको पैसे खुद से पे नहीं करने पड़े, आपको कुछ भी रीइंबर्समेंट यहाँ पे नहीं लेना। तो कैशलेस मेनली अगर आप सिटी में हो या फिर आपका नेटवर्क कवर है हॉस्पिटल्स का, तो आप चेक कर लेना है पॉलिसी लेते वक्त। अगर है तो अच्छी बात है, अगर मान लो किसी को कुछ होता है तो वो जो है आपको पैसे खुद से पे नहीं करने हैं। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका अवेलेबल रहेगा। दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी कैशलेस देगी और मेडिक्लेम नहीं देगी, दोनों देगी, बस आपका कंडीशन अलग होगा, वो आप एक बार चेक कर लेना। तीसरा जो पॉइंट है वो आपका इंडेमनिटी प्रोडक्ट का आता है। व्हाट इज इंडेमनिटी प्रोडक्ट? इंडेमनिटी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इसको जो है आप लॉस कवर प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, कि मतलब जो भी आपका लॉसेज होगा वो अप टू उतना कवर कर देगी, समझ गए। इसको आप लॉस कवर प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। मैं आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ क्या हो सकता है। एग्जांपल बोलता हूँ मैं आपको। मान लो राम है जिसने जो है 2 लाख रुपीज का उसने हेल्थ इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है। आपको हेल्थ इंश्योरेंस कवर जो है उसने लिया हुआ है और वो हॉस्पिटलाइज होता है जिसका उसका एक्सपेंसेज आता है हॉस्पिटल्स का ऑलमोस्ट मान लो 50K। तो आपको इंडेमनिटी प्रोडक्ट में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनिटी प्रोडक्ट ही बेचती है, कि मतलब जो भी आपका एक्चुअल लॉसेज हो रहा है ना, उतना वो लॉसेज जो है आपका 50K है, आपका ये 50 लाख नहीं है, 50K जो है आपको रीइंबर्स कर देगी। मतलब ये आपके पैसे जो है आपके बैंक अकाउंट में चले जाएंगे, अगर मान लो आप सब टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करते हो तो। सर ये तो फर्स्ट टाइम का हो गया, मान लो सेम पेशेंट दूसरी बार भी आपका हॉस्पिटलाइज होता है और उसका बिल आता है मान लो 1 लाख रुपीज, तो क्या ये 1 लाख रुपीज रीइंबर्समेंट होगा? यस होगा, ये आपका रीइंबर्समेंट होगा, क्योंकि आपका जो सम एश्योर्ड है वो 2 लाख रुपीज है और आपने 50K का ही आपने अभी तक क्लेम लिया हुआ है। यहाँ पे 50K प्लस 1 लाख कितना हो गया, 1.5 लाख रुपीज हो गया। तो अब तो आपने 1.5 लाख रुपीज का क्लेम ले लिया है, अभी भी आपके पास 50,000 रुपीज का विंडो अवेलेबल है। मान लो मैं थर्ड केस मान रहा हूँ, थर्ड केस में सेम पेशेंट जो है आपको फिर से हॉस्पिटलाइज होता है और आपको वो फिर से 1 लाख रुपीज का बिल जनरेट करता है। तो क्या इस बार इंश्योरेंस कंपनी उसको 1 लाख रुपीज देने वाली है? नहीं, उसने इंश्योरेंस कंपनी ने ऑलरेडी 1.50K और 1.5 लाख रुपीज दे दिया है। यहाँ पे उसको मैक्सिमम जो क्लेम रीइंबर्समेंट होगा वो 50K का ही होगा।
बाकी का 50K जो है उसको पॉकेट से खर्च करना होगा, अपने पॉकेट से, करेक्ट। या तो वो सम एश्योर्ड ऊपर लेता और चीज़ें उसको ऐसी मान लो फैमिली कंडीशन है या फिर हेल्थ उसको लगता है कि मतलब मुझे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं जिसकी वजह से मेरे फैमिली फाइनेंसेस जो है वो दिक्कत में आ सकती है, तो उसको हेल्थ कवर जो सम एश्योर्ड है वो हायर लेना चाहिए था। 2 लाख नहीं 5 लाख लेना चाहिए था, 10 लाख लेना चाहिए था, जिसमें उसका प्रीमियम जो है ऊपर जाता, वही पे करना पड़ता। तो ये चीज़ आप समझ गए। इंडेमनिटी प्रोडक्ट का मतलब होता है लॉस प्रोडक्ट, मतलब जितना का आपने लॉस किया है इंश्योरेंस कंपनी आपको उतना ही वापस करेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द सम एश्योर्ड। आपने 5 लाख का लिया हो 10 लाख का लिया हो उससे मतलब नहीं है। और लॉस भी कब तक, आपका मैक्सिमम लॉस कब तक वो रिम्बर्स करेगी, अप टू द सम एश्योर्ड। ये भी कॉन्सेप्ट समझ गया। अब जो है चौथा जो पार्ट आता है आपका, वो चौथा पार्ट है आपका बेनिफिट्स प्रोडक्ट का। ये चीज है बेनिफिट प्रोडक्ट का। आपका बेनिफिट प्रोडक्ट में क्या होता है, कंपनी जो है आपको लमसम दे देगी, उसको मतलब नहीं है कि आपका एक्सपेंसेस कितना हुआ है, यहाँ पे आपको जो है लमसम अमाउंट पे कर देगी कंपनी, और आपको जो भी एक्सपेंसेस हुआ है वो आपकी मर्जी है। मान लो सेम राम है आपका और उसने जो है बेनिफिट प्रोडक्ट लिया हुआ है जिसका सम एश्योर्ड मान लो 2 लाख रुपीज़ है। सम एश्योर्ड का मतलब मैंने बता दिया आपको, जितना का आप जो है इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे, तो मान लो यहाँ पे उसका सम एश्योर्ड 2 लाख रुपीज़ का है और उसका एक्सपेंसेस जो आता है वो आता है मान लो 50K। तो बेनिफिट प्रोडक्ट में क्या होगा, कंपनी जो है उसको 50K नहीं वापस करने वाली। बेनिफिट प्रोडक्ट में कंपनी क्या करेगी, लमसम अमाउंट 2 लाख रुपीज़ जो है उसको वापस कर देगी। तो वहाँ पे उसका एक्सपेंसेस 50K ही हुआ है लेकिन उसको 2 लाख रुपीज़ वापस मिल गए, मतलब ये रिटर्न उसको बैक मिल चुका है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर जी ये तो प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट मुझे लेना चाहिए। नहीं, यहाँ पे जो इंडेमनिटी प्रोडक्ट है ना आपका, उसका आपको प्रीमियम जो है वो लेस रहने वाला है, समझ गए। बेनिफिट प्रोडक्ट में क्या होता है, या तो मेनली आप क्रिटिकल इलनेस है कोई तो उसके लिए आप पे करो। बेनिफिट प्रोडक्ट में आपको हमेशा जो प्रीमियम हायर पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रख लेना, जो भी आपका बेनिफिट प्रोडक्ट होगा प्रीमियम जो है बहुत हाई रहने वाला है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से अपना डिसाइड कर लेना। यहाँ पे जो इंडेमनिटी प्रोडक्ट है, क्योंकि कंपनी को पता है कि मान लो 5 लाख रुपीज़ का आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और किसी को मान लो 25K ही का एक्सपेंसेज आता है, तो उसको 25K ही पे करना है। उसने 5 लाख रुपीज़ का प्रीमियम ले लिया है, लेकिन बेनिफिट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं कि उसने 5 लाख का प्रीमियम लिया है और उसका 25K का एक्सपेंसेस आता है, तो बेनिफिट प्रोडक्ट वाले में कंपनी को 5 लाख रुपीज़ वापस पे करने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मेडिक्लेम क्लेम का मतलब क्या होता है, मेडिक्लेम का मतलब पहले आप खर्चे करो, पहले आप उस एक्सपेंसेस पे खर्चा करो, बाद में उस क्लेम को इंश्योरेंस कंपनी से वापस मांग लो। कैशलेस मतलब आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपका एक्सपेंसेस होगा अप टू द सम एश्योर्ड, इसमें भी और इसमें भी, वो आपका डायरेक्टली हॉस्पिटल के बैंक अकाउंट में कंपनी भेज देगी। इंडेमनिटी प्रोडक्ट समझ गए, जितना लॉस होगा उतना ही कंपनी जो है आपको वापस करने वाली है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो होता है मेनली इंडेमनिटी प्रोडक्ट ही होता है। बेनिफिट प्रोडक्ट मैंने बता दिया है क्या होता है, जो भी आपका एक्सपेंसेस होगा उससे मतलब नहीं है, कंपनी आपको एक लमसम अमाउंट जो है वापस कर देगी। तो ये 4 पॉइंट समझ गए। अगर आपको कहीं भी दिखे ये 4 पॉइंट तो आपको समझ में आ जाएगा इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, बेनिफिट का मतलब क्या होता है, मेडिक्लेम का मतलब क्या होता है, कैशलेस का मतलब क्या होता है। चीज़ें आप उस हिसाब से डिसाइड कर लेना क्या है नहीं है। बाकी जो टर्म आएंगे हेल्थ इंश्योरेंस में उसका मैं वीडियो लेके आता रहूँगा। और सम एश्योर्ड आप समझ गए, सम एश्योर्ड मतलब जितने का आप कवर लोगे उसको बोलते हैं सम एश्योर्ड, चाहे वो आप 2 लाख का लो, 1 लाख का लो, 50,000 का लो, 5 लाख का लो, 10 लाख का लो, 20 लाख का लो, जो भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे हेल्थ कवर के लिए, फिर मान लो लाइफ कवर के लिए, उसको बोलते हैं सम एश्योर्ड। कितना आपका जो है पैसा एश्योर्ड है आपके किसी भी प्रॉब्लम के लिए या फिर किसी भी बैड इवेंट के लिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो को अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाकर ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता होता है मैं नाइट को 8 PM लाइव आता हूँ, वहाँ पे पूछ लेना। सर सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ पे कोई लर्निंग मेरे दिखे ज्वाइन करो। तब दोस्तों धन्यवाद।